सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम सीखेंगे चित्र वर्णन करना। किस प्रकार से हम चित्र वर्णन करें। सबसे पहले हम जानते हैं कि चित्र वर्णन किसे कहते हैं। देखो बेटा, जब हम किसी वस्तु, घटना या चित्र को देखकर अपने विचार, अपने मन में उठे भाव और कल्पना अर्थात सोच, जैसा हम सोचते हैं उस चित्र को देखकर उसके अनुसार अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो वह चित्र वर्णन कहलाता है। अर्थात किसी भी घटना को देखकर, किसी भी वस्तु के बारे में देखकर अथवा किसी चित्र को देखकर हमारे मन में जो भाव उभरते हैं, जो भाव आते हैं, उसे जब हम अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो वह चित्र वर्णन कहलाता है। जैसे बेटा, आपके विद्यालय में कोई वार्षिक उत्सव हुआ है या कोई विशेष घटना घटित हुई है, तो उसे देखकर आपके मन में जो भी भाव उत्पन्न हुआ, आप उसे अपने शब्दों के माध्यम से कर्मशः व्यक्त करते हैं, तो वह चित्र वर्णन कहलाता है। इससे आगे हम जानेंगे कि चित्र वर्णन का क्या उद्देश्य होता है। आइए जानते हैं चित्र वर्णन के उद्देश्य के विषय में। देखो बेटा, सबसे पहले चित्र वर्णन का जो उद्देश्य है वह है मन के भाव और विचारधारा का बोध होना, पता चलना। जब भी हम किसी घटना को देखकर अपने भाव व्यक्त करते हैं, तो उससे हमारी विचारधारा का पता चलता है कि हम उस चित्र को देखकर हमारे मन में क्या भाव उभरे। दूसरा है हमारा ज्ञान, बुद्धि, कौशल और भाषा आदि का विकास होता है। अर्थात हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, हमारी लेखन कुशलता में वृद्धि होती है और भाषा आदि का भी विकास होता है। क्योंकि जब लेखन शैली में हम उसे प्रकट करते हैं, तो ये तीनों ही चीज़ें उसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। तीसरा बेटा, वाक्य संरचना की कुशलता का विकास होता है। अर्थात वाक्य बनाना, किस प्रकार से हम अच्छे वाक्य बना सकते हैं। एक वाक्य को हम उसकी रचना किस प्रकार से कुशलतापूर्वक कर सकते हैं, तो हमारे अंदर वाक्य संरचना की कुशलता का विकास होता है। देखो बेटा, चित्र वर्णन में हमारी लेखन शैली सुदृढ़ होती है। सुदृढ़ अर्थात मजबूत होती है। हम लिखना सीख जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, यह हमारी रचनात्मक कार्यशैली का एक महत्वपूर्ण अंग होता है कि हमें जो है शब्दों की बनावट के साथ साथ वाक्य संरचना की भी जो है जानकारी होनी चाहिए। वह हमें चित्र वर्णन के माध्यम से ही सुदृढ़ होती है। अगला है बेटा, कल्पना का विस्तार करना। कल्पना होती है हमारी सोच। बहुत कुछ निर्भर करती है हमारी सोच पर। किसी भी चीज, किसी भी घटना को देखकर हमारे मन में उठे भाव और उन्हें हम जब शब्दों के माध्यम से अपनी कार्य पुस्तिका पर अंकित करते हैं, लिखते हैं, तो उससे हमारी कल्पना का विस्तार होता है। आइए जानते हैं कि चित्र वर्णन करते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अर्थात वे कौन सी बातें हैं जब हम चित्र वर्णन करें तो उसे ध्यान में रखें।
देखो बेटा, चित्र में दिखाए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक जगह लिखना चाहिए। यानी जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें बिखराव की स्थिति में न लाएं, उन्हें एक जगह पर एकत्रित करें और फिर जो है आप उन्हें लिखें। इससे आपकी लेखन शैली और भी सुदृढ़ होकर सबके समक्ष प्रस्तुत होती है। दूसरा बेटा, चित्र में जितने भी प्राणी या अन्य वस्तुएं दिखाई जाती हैं उनको पहले गहराई से समझिए। अर्थात चित्र को देखकर आप यह समझिए कि इस चित्र में वास्तव में क्या दर्शाया गया है, किसके विषय में बताया गया है, और तभी आप उसके बारे में लिखें तो आप और भी अच्छे से लिख पाएंगे। तीसरा है बेटे, महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए, यानी अपना सोचकर पहले उस चित्र को बड़े ध्यान से देखें, समझें और अपनी सोच का प्रयोग करते हुए जो है आप अच्छे वाक्य बनाएं, आप अच्छी वाक्य संरचना करें। अगला है बेटे, वाक्य की रचना जो है क्रमानुसार होनी चाहिए, क्रम से होनी चाहिए। यानी ये ना हो कि आप जो है शुरुआत में जो आनी चाहिए उसे अंत में ले जाएं और जो अंत में आनी चाहिए जो लाइन आप उसे शुरू में लिख दें। नहीं, वाक्य की रचना जो है क्रमानुसार होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखो बेटा, जब भी हम चित्र वर्णन करें तो कठिन भाषा का प्रयोग न करें। सरल से सरल, इजी से इजी भाषा का प्रयोग करें, आसान भाषा का प्रयोग करें ताकि उसे अच्छी प्रकार से सब समझ सकें। क्योंकि यदि आप जटिल भाषा का प्रयोग करेंगे, कठिन भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो आपके अलावा अन्य किसी को भी समझने में कठिनाई हो सकती है। अतः हमें जो है जटिल भाषा का प्रयोग नहीं करना है और असंगत भाषा का भी प्रयोग नहीं करना है कि आप उसमें जो है भद्दे या मजाकिया शब्दों का प्रयोग करें। चित्र के मुताबिक ही आप उसमें शब्दों का प्रयोग करें। देखो बेटा, जब भी चित्र वर्णन करें तो शब्द सीमा का भी ध्यान रखें। अर्थात कितने शब्दों में आपसे उस चित्र के विषय में कहा गया है कि इतने शब्दों में चित्र वर्णन कीजिए। तो आप जो है ये ना हो कि आपसे कहा गया है 100 से 150 शब्द और आप उसका उत्तर जो है 250 या 300 शब्दों में देते हैं या बिल्कुल ही कम 50 कर देते हैं। अर्थात जितना आपसे पूछा जाए उतना ही उत्तर दें। अगला है बेटे, चित्र का जो वर्णन है वह स्वाभाविक होना चाहिए। स्वाभाविक यानी ऐसा ना हो कि बनावटीपन लगे उसमें। जो चीज़ है उसी का आप जो है उसमें वर्णन करें। स्वाभाविक होनी चाहिए, असंगत नहीं होनी चाहिए। आओ एक चित्र के माध्यम से हम सीखें कि हम चित्र वर्णन कैसे करें। ये चित्र देखो बेटे ध्यान से। अब ये चित्र जो है ये एक विद्यालय का है, तो हम सर्वप्रथम जो है इसमें लिखेंगे कि यह चित्र एक विद्यालय का है जहाँ चारों ओर हरियाली दिखाई दे रही है।
हरियाली पेड़ पौधे लगे हुए हैं ना बेटे। और ये देखो बच्चे भी वृक्षारोपण कर रहे हैं। तो हम अब आगे लिखेंगे कि बच्चे वृक्षारोपण कर रहे हैं। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें और अध्यापिका उन बच्चों को निर्देश दे रही है, समझा रही है, बता रही है। और वृक्षारोपण करते हुए बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। विद्यालय का भवन बहुत ही विशाल है और सुंदर है। कुछ बच्चे पौधों में पानी भी दे रहे हैं। वहीं पर कुछ पौधे रखे दिखाई दे रहे हैं। आपको इस चित्र में जो भी नजर आता है आप उसे अपनी समझ के अनुसार शब्दों में व्यक्त कीजिए। सभी बच्चों ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी है। बच्चों में 4 लड़कियां और 3 लड़के हैं। विद्यालय के आसपास हरे भरे ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। वृक्ष वातावरण को शुद्ध करते हैं। यह चित्र हम वृक्षारोपण का महत्व बताता है। अर्थात हमने इसमें शुरू से लेके अंत तक हमें जो जो दिखाई दिया हमने शब्दों के माध्यम से उसे व्यक्त कर दिया। इसे जो है आप सभी अपनी कार्य पुस्तिका में उतारेंगे और ये जो चित्र है इसे आप अपनी कार्य पुस्तिका में बना लेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आप जो है इसे जो है अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए बहुत अच्छा बना लेंगे और उसके बाद जो है आप इसका वर्णन करेंगे। तो ठीक है बेटे, कल तक के लिए शुभ दिन। आज हमने सीखा चित्र वर्णन करना।